हेलो गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल अव्यान आईएएस एकेडमी में। आज हम लोग एक मार्केटिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है मार्केटिंग मायोपिया। आप में से कितने लोगों ने इस टर्म्स के बारे में सुना है या कितने लोग इस टर्म्स के बारे में जानते हैं? जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिए। जो लोग नहीं जानते हैं वो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि इस कॉन्सेप्ट को आप लोग अंडरस्टैंड कर सको। ये कॉन्सेप्ट उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है जो मार्केटिंग से रिलेटेड अपनी स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो बीए हो, बीकॉम हो और आपका एमकॉम, एमबीए। तो इन सब चीज़ों के लिए ये जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इनफैक्ट फॉर 11th और 12th स्टूडेंट हु आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड। चलिए, सो हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ में। हम लोग बात करेंगे कि नोकिया इतनी बड़ी कंपनी थी, ब्रांड इतनी बड़ी ब्रांड थी मार्केट में, लेकिन फिर भी फेल हो गई। ऐसा क्यों? ऐसा सिमिलर आपका जो है कोडेक के साथ में भी हुआ। कोडेक भी इतना अच्छा पॉपुलर मार्केट में था, इतनी अच्छी पॉपुलैरिटी थी इसकी मार्केट में, मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा होने के बावजूद भी फेल हो गई। ऐसा क्यों? इन्होंने क्या ऐसा किया, क्या स्ट्रेटेजी अपनाई अपने, जिसकी वजह से इनका जो मार्केट शेयर है वो डाउन हो गया और आज की डेट में मार्केट से हो गए वैनिश। तो यही चीज़ें हम लोग आज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्या होता है मार्केटिंग मायोपिया और किस तरीके से इसको यूज किया जाता है मार्केटिंग सेंस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मार्केटिंग मैनेजमेंट का, जिसको अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। देखिए, पहले हम समझते हैं मार्केटिंग क्या होता है। मार्केटिंग का मतलब होता है कि कंज्यूमर की नीड को आइडेंटिफाई करो और उनको प्रोडक्ट डिलीवर करो जिसकी उसको रिक्वायरमेंट है। तो इसको हम बोलते हैं मार्केटिंग। मायोपिया का मतलब क्या होता है? मायोपिया का मतलब होता है एक शॉर्ट साइडनेस। जब कंपनी सिर्फ ये सोचने लग जाती है कि हमारा प्रोडक्ट ही बेस्ट प्रोडक्ट है और कंज्यूमर को ये प्रोडक्ट खरीदना ही पड़ेगा, तो ऐसी शॉर्ट साइडनेस को हम बोलते हैं मार्केटिंग मायोपिया। किसने दिया ये कॉन्सेप्ट? क्या आप जानते हैं उसको कॉन्सेप्ट के बारे में? जरा जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए। अगर नहीं जानते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। देखो, ये जो कॉन्सेप्ट आपका दिया था, ये दिया था आपका थियोड लेविट ने 1960s के टाइम में। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था 1960s में, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये कॉन्सेप्ट दोबारा से पॉपुलर में आया 2004 में। देखो, इन्होंने थियोड लेविट जी ने ये कॉन्सेप्ट जो था 60s में दिया, हार्वर्ड बिजनेस स्टडी के रेफरेंस में। इन्होंने उस टाइम पे क्या बताया? इन्होंने बोला इट इज अ काइंड ऑफ शॉर्ट साइडनेस दैट अ कंपनी नीड टू प्रेफर। कंपनी सिर्फ अपने प्रोडक्ट के बारे में सोचती है। कंपनी ये कहती है कि भैया हमारा ये प्रोडक्ट है और इसको प्रोडक्ट को डिलीवर करना है कंज्यूमर को, चाहे उसकी नीड सेटिस्फाई हो या नीड सेटिस्फाई ना हो, हमें तो सिर्फ प्रोडक्ट को बेचना है, उसके बाद हमारा काम हो गया खत्म। ऐसा नहीं है, ऐसा कंपनी को नहीं सोचना चाहिए। कंपनी को अगर लॉन्ग टाइम के लिए मार्केट में सस्टेन करना है तो उसको इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि पहले आप कंज्यूमर की नीड को आइडेंटिफाई करो, बिकॉज नाउ अ डेज कंज्यूमर आर द किंग ऑफ द मार्केट। कंज्यूमर को जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, जिस चीज़ की नीड होती है, उसी चीज़ को कंज्यूमर खरीदता है। अदरवाइज आलतू फालतू के प्रोडक्ट कंपनी नहीं खरीदती है। कंपनी को यह भी सोचना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट कौन सी मार्केट में लॉन्च कर रहा है और उसका प्रोडक्ट कितने टाइम के लिए सस्टेन करेगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि आप एक रूरल एरिया में आप राडो का शोरूम खोल दो, तो वहां पे प्रोडक्ट हमारा चलेगा ही नहीं। ठीक है, ऐसे ही मान लो आप डोमिनोज आप ओपन कर दो रूरल एरिया में, तो वहां पर वो नहीं चलेगा क्योंकि लोगों की टाइपिंग ऑफ मेंटालिटी जो है वो अलग है। लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूं अर्बन एरियाज में खोलोगे तो वहां पर आपका लोकेशन और ये सब चीजें आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी। तो यहां पर ये कहता है कि मार्केटर जो है कंपनी का अपना प्रोडक्ट जो है वो बेचना चाहता है विदाउट फोकस ऑन द कंज्यूमर रिक्वायरमेंट। जब जब कस्टमर की रिक्वायरमेंट को इग्नोर किया जाता है, कस्टमर कंपनी को इग्नोर करना शुरू कर देगा, क्योंकि जिस सामान की मुझे जरूरत ही नहीं है, जिस सामान की मुझे नीड नहीं है, जो कंपनी मुझे नहीं समझ रही, मैं उस कंपनी को क्यों समझूं। यही कॉन्सेप्ट कंज्यूमर के माइंड में हमेशा रहता है। तो यही कॉन्सेप्ट इन्होंने बोला कि जो कंज्यूमर ओरिएंटेड रहेगा, कंज्यूमर कंपनी को फोकस करेगा। तो इसी एग्जाम्पल को हम एक कॉन्सेप्ट से जोड़ते हैं। मार्केटिंग मायोपिया को क्या करा, एक शॉर्ट साइडनेस के फॉर्म में देखा गया और यह बताया गया कि जो कंपनी सिर्फ अपने प्रोडक्ट के बारे में सोचती है, कंपनी ये सोचती है कि भाई हमारा प्रोडक्ट जो है मार्केट में पॉपुलर होना चाहिए। हो सकता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे आपका जो प्रोडक्ट है वो पॉपुलर है, लेकिन टाइम टू टाइम आपको इनोवेशन करनी पड़ेगी। जैसे हमारे बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, हमारे एनवायरमेंट की रिक्वायरमेंट है, आपको प्रोडक्ट क्वालिटी, फीचर्स, परफॉर्मेंस, इनोवेशंस आपको लेकर आनी पड़ेंगी। अगर आप नहीं लेकर आते हो तो आप मार्केट से हो जाओगे बाहर। तो यही कॉन्सेप्ट जो है इन्होंने बताया कि मार्केटिंग मायोपिया में आपको कंपनी को अंडरस्टैंड करना चाहिए कस्टमर की रिक्वायरमेंट को। अगर कस्टमर लॉन्ग टाइम के लिए आपको रखना है, लॉन्ग टाइम के लिए बाउंड रखना है, कस्टमर को लॉयल रखना है, तो आपको कस्टमर की नीड को असेस करना पड़ेगा, उनकी रिक्वायरमेंट को असेस करना पड़ेगा। तब जाके आप अपने प्रोडक्ट को डिलीवर कर पाओगे और प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे इन द लॉन्ग टर्म्स।
तो चलिए इसी एग्जाम्पल को हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मार्केटिंग मायोपिया का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है नोकिया। देखो अर्लियर टाइम्स में लोगों के माइंड में एक चीज था, फोन मतलब नोकिया। मतलब सबसे पहले लोगों के माइंड में फोन का कॉन्सेप्ट बाद में आता था। लोगों को लगता था कि फोन का मतलब ही नोकिया। उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा मार्केट में इनकी कैप्चरिंग थी, मार्केट शेयर बहुत ज्यादा था, कस्टमर लाइक करते थे आपके प्रोडक्ट को, मार्केट शेयर बहुत अच्छा था, प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी थी, सब चीजें बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन धीरे धीरे टाइम जैसा आया तो हमारा एंड्रॉयड वर्जन आया। एंड्रॉयड वर्जन ने बोला कि भाई एक काम करो कि हम और आप दोनों मिलके कोई नई चीज इनोवेट करते हैं मार्केट में। नोकिया का अपना एटीट्यूड, नोकिया ने बोला नहीं, हम मार्केट में हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो फोन है वो मार्केट में सबसे बेस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट है आपका, हम अपने प्रोडक्ट में चेंज क्यों करें। मतलब हमारी जो डिमांड है, हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो कस्टमर बेस है वो हमेशा के लिए ऐसा ही रहने वाला है। तो उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि सैमसंग ने इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर लिया और नोकिया ने अपना सिम्बियन प्रोसेस पे ही फॉलो किया। उन्होंने बोला कि नहीं भैया, हम एंड्रॉयड नहीं रहेंगे, कस्टमर हमें छोड़कर कभी भी नहीं जाएगा। धीरे धीरे लोगों ने समझा कि भाई, लोगों ने इसको एंड्रॉयड को यूज करा, फिर लोगों को समझ आया कि नोकिया से बेटर तो आपका मतलब जो है आपका ये एंड्रॉइड वर्जन है। धीरे धीरे लोगों ने अपने जो कस्टमर बेस है वो स्विच करना स्टार्ट कर दिया एंड्रॉइड पे। फिर धीरे धीरे कई सारी चीजें मार्केट में आई, पॉपुलैरिटी हुई, बाकी सारे फोन रेंज में भी आपकी चीजें आ गई। जो डिमांड एक टाइम पे पर्टिकुलर टाइम पे मार्केट की मतलब जो है आपकी नोकिया की मार्केट की थी, वो धीरे धीरे क्या हो गई, स्विच हो गई बाकी कंपनीज की तरफ। स्टार्टिंग में मोटोरोला ने भी यही करा, आपका जो माइक्रोमैक्स ने भी यही चीज करी थी। माइक्रोमैक्स ने कस्टमर के नीड को आइडेंटिफाई किया, कस्टमर को देखा कि भैया कस्टमर जो है बहुत ज्यादा हाई एंड प्रोफाइल के जो प्रोडक्ट हैं वो नहीं खरीदता है। फिर धीरे धीरे इन्होंने क्या करा कि कस्टमर को समझा, कस्टमर के रिक्वायरमेंट को समझा और अपने धीरे धीरे प्रोडक्ट जो है वो अपने मार्केट में पॉपुलर कर लिए। एक टाइम पे मार्केट में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए, लेकिन उसके बाद इन्होंने बहुत ज्यादा चेंजेस अपने मार्केट अपने प्रोडक्ट की रेंज में नहीं करे। लेकिन कस्टमर की जो नीड और रिक्वायरमेंट है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। तो कंपनी को भी चाहिए कि जैसे जैसे रिक्वायरमेंट कस्टमर की चेंज हो रही है, अपने प्रोडक्ट में भी इनोवेशन और चेंजेस लेकर आए। तो यही चीज मतलब जो है सबसे बड़ी आपकी फेलियर का रीजन थी। और उसके दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं कोडेक का। कोडेक के पहले आपके कैमराज आते थे, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं। तो इस तरीके के कैमराज आपके आते थे, वो रील का झंझट और मतलब रील्स वगैरह आप डालो, फोटोज वगैरह आप क्लिक करो। और उस टाइम पे बहुत ज्यादा पॉपुलर थे मार्केट में कि भाई आप रील्स लेकर आओ, फोन इसमें कैमराज में आप इंसर्ट करो, सेल डालो और अपनी फोटोज को क्लिक करो। फिर उसके बाद नेगेटिव डेवलप करवाओ और फिर जो जो फोटोज हैं आपकी हैं वो आपकी आप डेवलप करवा सकते हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे जैसे चीजें चेंज हुई तो अब सोनी ने इसके मार्केट कैप्चर शुरू कर दिया। फिर इन्होंने सोनी ने अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताया कि भैया हमारा तो रील का झंझट ही खत्म और इसका मतलब जो है सेल का झंझट खत्म, नेगेटिव डेवलप करवाने का भी झंझट खत्म। अब आप एक काम करो, कैमरा लो, फोटोज क्लिक करो, दैट्स इट, यू कैन सेव इन योर डेस्कटॉप और इन एनी ऑफ द डिवाइसेस। तो उन्होंने लोगों ने सोचा कि भाई रील का तो झंझट ही खत्म, क्यों ना हम कोडेक से सोनी पे स्विच हो जाएं। फिर धीरे धीरे इन्होंने इसमें भी कई सारे चेंजेस आए और कंपनी ने भी मतलब इसको धीरे धीरे इसका जो मार्केट शेयर है वो अपना शेयरिंग करना शुरू कर दिया। तो इसने सोनी ने इसकी मार्केट को बिल्कुल खत्म कर दिया, क्योंकि उस टाइम पे कोडेक को लगता था कि भाई कोडेक जो कंपनी है वो सबसे बेस्ट कंपनी है, लोग इसके अलावा कहीं जाएंगे ही नहीं, फोटोज क्लिक करेंगे तो लोगों को कोडेक खरीदना ही पड़ेगा। लेकिन धीरे धीरे सोनी ने इनकी मार्केट को कर दिया वैनिश। तो ऐसा ही मतलब जो चीजें हैं आपको चीजों को ध्यान रखना पड़ता है कि कस्टमर की नीड को आप असेस करोगे। धीरे धीरे जब मार्केट चेंज हो रही है, जैसे जैसे मार्केट चेंज हो रही है उसके हिसाब से आपको कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने प्रोडक्ट में इनोवेशन लेकर आना पड़ेगा। क्वालिटी, फीचर्स, परफॉर्मेंस में चेंजेस आपको करने पड़ेंगे, तभी आप मार्केट में सक्सेसफुल हो पाओगे। नोकिया बहुत जल्दी से मार्केट में ग्रो किया और ग्रो करने के बाद धीरे धीरे चीजें जो हैं वो आपकी फेल भी हो गई, क्योंकि मार्केट में अपडेट नहीं कर पाया अपने आप को, पॉलिसीज में कुछ चेंजेस नहीं कर पाया। और फोन, इनको ऐसा लगता था कि फोन मतलब फोन फेंक के मारो तो फोन की मजबूती इतनी है कि भाई आपका जो है फोन में कोई दिक्कत आपके नहीं आएगी। तो इनको लगता था कि भाई कस्टमर को सिर्फ फोन की मजबूती चाहिए, इसके अलावा कस्टमर को कुछ नहीं चाहिए। लेकिन धीरे धीरे कस्टमर बेस चेंज हुआ, कस्टमर की जो नीड एंड रिक्वायरमेंट है वो चेंज हुई, लेकिन इन्होंने अपना एटीट्यूड चेंज नहीं किया। और यही कॉन्सेप्ट जो है मार्केटिंग मायोपिया का कॉन्सेप्ट समझाता है कि कस्टमर के नीड एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर आप चेंज नहीं करते हो तो कस्टमर कंपनी चेंज कर देगा, कस्टमर जो है कंपनी चेंज कर देगा। क्या ही फर्क पड़ता है कस्टमर को, कस्टमर की नीड जहां पे पूरी होंगी कस्टमर वहां पर स्विच हो जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को नाम दिया गया मार्केटिंग
मायोपिया। तो कैसा लगा आपको कॉन्सेप्ट, जरा वीडियो में कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए, और ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जल्द ही मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो थैंक यू गाइज, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।